अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक किताब का मुताला कर रहा था तो मुझे उसके अंदर एक हिकायत मिली जिसका टाइटल यानी मजमून ये था कि बाप कंजूस तो बेटा महाकंजूस। तो जब मैंने उस हिकायत को पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने सोचा कि आप हजरात को भी सुना देता हूँ। हो सकता है कि आप भी अपनी हंसी पे काबू ना रख पाएं। तो वो हिकायत कुछ इस तरह से है कि एक आदमी कंजूस होता है और उसका एक बेटा होता है। तो उसके घर में अचानक से कुछ मेहमान आ जाते हैं। तो वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, बाजार में दुकान पे जाकर आधा किलो अच्छा सा गोश्त लेकर आना। उसके बेटे ने कहा कि ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आ जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका लड़का खाली हाथ आ जाता है। तो उसके बाप ने पूछा कि बेटे, तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गए? तो अब उसका लड़का जवाब देता है कि अब्बा, मैं कसाई की दुकान पर गया और मैंने जाकर कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा और जो सबसे उम्दा गोश्त है वो मुझको दे दो। तो उस कसाई ने कहा कि बेटा, मैं तुझे इतना अच्छा गोश्त दूंगा गोया कि वो मक्खन की तरह होगा, बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो फिर मक्खन ही खरीद लेता हूँ। तो वो बक्काल की दुकान पे जाता है, यानी मक्खन वाले की दुकान पे जाता है और वहां जाकर कहता है कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा मक्खन है वो आप मुझको दे दो। तो उस मक्खन वाले ने कहा कि बेटा, मैं तुझे इतना अच्छा मक्खन दूंगा कि गोया कि वो शहद की तरह होगा। तो मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर शहद ही खरीद लेता हूँ। तो वो शहद वाले की दुकान पे जाता है और उससे कहता है कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा शहद है वो आप मुझको दे दो। वो शहद वाला कहता है कि बेटा, मैं तुझको इतना अच्छा शहद दूंगा कि बिल्कुल साफ शफाफ, बिल्कुल पानी की तरह होगा। तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो पानी तो हमारे घर में मौजूद है ही, तो इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। तो उसका बाप बोला, वाह बेटा वाह, कि तुमने तो आज बहुत ही शातिराना और लोमड़ी से भी ज्यादा तेज अकल इस्तेमाल की, लेकिन एक नुकसान कर दिया, और वो ये कि एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाने में तुम्हारी चप्पल घिस गई होंगी। वो बेटा बोला कि ना अब्बा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, इसलिए तो मैं मेहमान की चप्पल पहन कर गया था। तो मोहतरम नाजरीन, कंजूसी की भी हद होती है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।